जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दें। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी सर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, मतलब अगर हम देखें एसएससी के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है जितने कि और सब्जेक्ट्स जिनकी स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है इससे अर्लियर, वो सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट को छोड़कर चले जाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है वो मिस हो गए हों। इस सब्जेक्ट से लगातार पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बट इतने क्वेश्चन नहीं आते जितने क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, जितने क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं, जितने क्वेश्चन आपके पॉलिटी के सेक्शन से आते हैं। इतने क्वेश्चंस ज्योग्राफी का सेक्शन कवर नहीं करता। तो हाँ, अगर आपके पास अगर आपको चूज़ करना हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस इनको आप पहले करिए, उसके बाद आप ज्योग्राफी पे आइए। ज्योग्राफी, दूसरी बात, इन सब सब्जेक्ट से एक बड़ा सब्जेक्ट है। क्यों बड़ा सब्जेक्ट है मैं आपको बता देता हूँ कि एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको दोनों ही चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। इंडियन भी पढ़ना है आपको, भारत का भूगोल भी पढ़ना है और वर्ल्ड का भूगोल भी पढ़ना है। मतलब कि हमको इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ती है और वर्ल्ड की ज्योग्राफी को भी हमको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। एकमात्र ही ऐसा टॉपिक है। हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ती, इकॉनमी में आपको वर्ल्ड की इकॉनमी नहीं पढ़नी पड़ती, पॉलिटी में आपको वर्ल्ड की पॉलिटी नहीं पढ़नी पड़ती। तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको वर्ल्ड में जाना पड़ता हो, विश्व में जाना पड़ता हो। पर भूगोल, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया की ज्योग्राफी को भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही सेक्शन से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे हम इस सब्जेक्ट को टैकल करें एग्जामिनेशन के हिसाब से, तो सर एक कॉपी को उठा लीजिए, एक पेन को उठा लीजिए। मैं ऐसे टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज जो एग्जाम का ऑलमोस्ट 80-90% पार्ट आपका बना देंगे। अगर 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं तो यकीन मानिए सर मेरा कि इनमें से 3 क्वेश्चन जो होंगे, 3 या 4 क्वेश्चन जो होंगे वो इसी पार्ट में से पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर अगर मैं बात करूं, क्योंकि दोनों ही सेक्शन हमको पढ़ने हैं ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़नी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रादर वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो आप इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करें। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ें। सर 4 या 5 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप पहले करें, उसके बाद आपको जो अच्छा लगता है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, आप पूरा सिलेबस कर सकते हो। इट्स माय ओपिनियन, जितना मैंने एनालिसिस करा है, जितने एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, जितना एनालिसिस मैंने किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। आपको मानना है तो आप बिल्कुल मानिए इन सब चीज़ों को, नहीं मानना है तो इट्स अप टू यू। आप अपनी भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आप पुराने पेपर देख के सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है आपकी, आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो सर जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है माउंटेन्स का। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, माउंटेन्स का है। और मैंने आपको बताया नोट्स आपको किस टाइप से बनाने हैं। यू कैन नॉट राइट इन अ सिंपल वे। व्हेन यू मेक अ नोट्स, जब आप नोट्स बनाने जाओ किसी भी टॉपिक के, तो आप इस सिंपल वे में लिखना मत नहीं बनाइए। आप फ्लो चार्ट का यूज़ करिए, आप ट्राइंगल का यूज़ करिए, आप तरह तरह के फिगर्स में चीज़ों को लिखना चालू करिए। इससे होगा क्या, आपका माइंड जो है वो चीज़ों को ज़्यादा देर तक रिटेन करना सीख जाएगा। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है वो माउंटेन्स का है, जहाँ पर आपको भारत के जितने भी बड़े बड़े, जितने भी महत्वपूर्ण क्या हैं पर्वत हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि जो भारत की सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है वो हिमालय है। भारत की नहीं, इस पूरी दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज भी वो है। तो जाहिर सी बात है, अगर इतनी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है तो आप इसको कैसे छोड़ सकते हो। तो आपको हिमालय को पढ़ना है। पहला चीज़ के हिमालय कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कितनी रेंजेस में डिवाइडेड है, कितने टाइप्स के हिमालय हमारे यहाँ मिलते हैं, ट्रांस हिमालय क्या है, साउथर्न हिमालय क्या है आपका,
हिमाद्री क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ग्रेटर हिमालय क्या है, इनके बीच में से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि पीर पंजाल रेंज किस एक हिमालय का पार्ट है, द्वार एंड दून कहाँ पर पाए जाते हैं, करेवा करेवा की फेमस क्या है कल्टीवेशन है वो कहाँ पर होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप थोरोली जो भारत का एज वेल एज विश्व का सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है उसको आप थोरोली पढ़िए। जो पहला टॉपिक माउंटेन्स में आपको पढ़ना है वो है हिमालय। उसके बाद माउंटेन्स में जो दूसरे इंपॉर्टेंट भारत के माउंटेन्स हैं वो हैं आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। सर वेरी इंपॉर्टेंट, कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। नीलगिरी से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पीक क्या है, इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। कर्नाटक की सबसे ऊंची पीक क्या है, इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। ईस्टर्न घाट से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, ठीक है। तो आपको ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट करना है। फिर उसके बाद जो थोड़ी बहुत पीक्स बचती हैं, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, इनको भी आप छोटे छोटे 4 2-2 3 फैक्ट्स इनके भी आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। कि जैसे कि आपका दिल्ली रिज कहाँ पर पड़ती है, आपकी क्या बोलते हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप पहला टॉपिक जो तैयार करोगे वो माउंटेन्स का है। दूसरा टॉपिक जो आप तैयार करने के लिए जाओ, तो टॉपिक इज रिलेटेड टू आइलैंड्स। जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, आपका आइलैंड से। भारत में कितने तरह के आइलैंड हैं, भारत में कहाँ कहाँ पर आइलैंड पाए जाते हैं। तो 2 टाइप के आइलैंड भारत में पाए जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी के आइलैंड। बे ऑफ बंगाल के आइलैंड कौन कौन से आइलैंड है, सेडल पीक की चोटी है आपकी, अंडमान एंड निकोबार के बीच में कौन सा पास पड़ता है आपका, 9 डिग्री चैनल कहाँ है, 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, डूकन पास कहाँ पर है। ये सब चीज़ें आपको जितने भी फैक्ट आप उल्टी सीधी जगह से रटते हो, ये सब के सब फैक्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे जब आप आइलैंड्स को तैयार करोगे। तीसरी चीज़ जो आती है वो है आपकी कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। इससे भी आपके कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ईस्टर्न कोस्ट से और वेस्टर्न कोस्ट से। जहाँ पर आपको सिंपल सी ये चीज़ तैयार करनी है कि कौन से कोस्ट को कहाँ पर क्या बोला जाता है। जैसे कि कोरोमंडल कोस्ट है वो कहाँ पर है, मालाबार कोस्ट कहाँ पर है, कोकण कोस्ट कहाँ पर है, नॉर्थ सरकार, उत्तरी सरकार कहाँ पर है, आपका कलिंग तट कहाँ पर है। ये जो डिफरेंट नेम्स हैं कोस्ट के वो आपको ये देखने हैं। सिर्फ आपको इतना करना है कि ये कहाँ पर है। 1-2 प्रॉपर्टीज़ इनकी हैं वो आपको लिखना है। जैसे कि कयाल, कयाल क्या है, कयाल कहाँ पर पाए जाते हैं। आपसे कोई ने पूछ लिया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कयाल, कयाल कहाँ है, कयाल कहाँ पर पाए जाते हैं। तो कयाल इज़ अ बैक वाटर्स। कयाल बैक वाटर का मतलब है, कयाल क्या है, एक नमकीन पानी की झीलें हैं जो केरल में पाई जाती हैं। केरल मतलब जहाँ पर एक जो कोस्ट है डेट इज़ मालाबार कोस्ट। कौन सा कोस्ट है आपका, मालाबार कोस्ट। वहाँ पर जो बैक वाटर्स की झीलें पाई जाती हैं उनको हम कयाल कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में सामने वाला क्या कर सकता है, पुट ऑन कर सकता है, पूछ सकता है आपके सामने। तो आप इनको तैयार कर लीजिए। तो पहला सेक्शन हो गया फिजियोग्राफी का, यहाँ पर आपको माउंटेन्स कवर करने हैं। माउंटेन्स के बाद आपको आइलैंड्स कवर करने हैं। आइलैंड के बाद आपको थोड़े बहुत कोस्ट कवर करने हैं। ऑलमोस्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चन इधर से क्या हो जाएंगे, आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं वो है रिवर्स का सेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर रिवर्स का। अब रिवर्स की बात करूँ मैं तो रिवर्स 2 टाइप की आपको मिलेंगी। एक रिवर्स हैं आपकी हिमालयन रिवर्स, जो हिमालय की जगह से निकल रही हैं, वो सब रिवर्स आपको पढ़ना है। तो दूसरा सेक्शन है आपका वो है आपका पेनिसुलर रिवर्स। पेनिसुलर रिवर मतलब जो पेनिसुलर प्लेट्यू है आपका, उधर से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं वो सेक्शन आपको कवर करना है। तो रिवर्स से कई सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, वो सेक्शन आपको कवर करना है। अब दूसरी बात आती है कि रिवर्स जब आप पढ़ने के लिए जाओ तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि रिवर्स कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाके गिरती है, और 1-2 प्रॉपर्टी सिंपल सी। हाँ, अगर कोई बड़ी रिवर्स है तो इनके बारे में आपको 2-3 चीज़ें अच्छी पढ़नी है। जैसे कि गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, गंगा रिवर की थोड़ी बहुत ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ब्रह्मपुत्र को कहाँ पर कौन कौन से नाम से जाना जाता है, कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको जानना है। क्लियर है चीज़। रिवर्स वाला जो सेक्शन है वो आपको अच्छे से करना है। तो 2 टॉपिक, पहला टॉपिक आपका फिजियोग्राफी है। फिजियोग्राफी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और रह गया है, डेट इज नॉर्थन प्लेन्स। ये टॉपिक भी आप देख लेना, जहाँ पर आपके 4 टॉपिक है। पहला नॉर्थ प्लेन्स, सॉरी आपका माउंटेन्स, प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन्स, उत्तर के मैदान, कोस्ट और आपका आइलैंड्स। ये 4 टॉपिक आपको करने हैं। उसके बाद का जो सेक्शन है डेट इज कॉल्ड रिवर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। जब आप रिवर्स को पढ़ लो, जब आप फिजियोग्राफी को पढ़ लो, तो यकीन मानिए सर आपका 60% सिलेबस आप ख़त्म कर चुके हो।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो टॉपिक है आपका मिनरल्स का। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। किसका? मिनरल्स। मिनरल्स मतलब कौन सा मिनरल कहाँ पर मिलता है, उसकी थोड़ी बहुत जो आपकी माइंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट माइंस हैं वो आपको याद रखनी है। सब माइंस आपको याद नहीं रखनी, इंपॉर्टेंट माइंस, जैसे बाबा बुदन की पहाड़ी में क्या मिलता है आपका, ठीक है। तो जैसे सोना हमारे यहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। भारत में सेंधा नमक कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। भारत की जो ऐश्वर्या टाइप की, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत क्या करनी है, आपको याद रखनी है रिलेटेड टू मिनरल्स। मिनरल्स वाला सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज़। मिनरल्स वाला सेक्शन हो जाता है। यहाँ पर आप फिजियोग्राफी पढ़ा आपने, रिवर्स पढ़ा और उसके बाद आपने मिनरल्स पढ़ा। आप इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म कर दीजिए और ज़्यादा आपको इंडियन ज्योग्राफी में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 टॉपिक और ऐड कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। वो टॉपिक है, एक तो आपका क्लाइमेट है, क्लाइमेट कि भारत में किस एक क्लाइमेट से बरसात होती है, कौन से क्लाइमेट किधर आता है, कौन सा क्लाइमेट किधर आता है, साउथ वेस्ट मानसून से भारत में बरसात होती है, इसकी कितनी ब्रांचेज हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आपको ऐड ऑन कर सकते हो वो है आपका सॉइल का टॉपिक, मिट्टी का। तो ये 5 टॉपिक मोटे तौर पे अगर आप कर लेते हो इंडियन ज्योग्राफी के, तो ऑलमोस्ट आपकी इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाती है। फिर आपको कहीं पर भी इंडियन ज्योग्राफी में हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम है तो ही करना, अगर आपके पास टाइम कम है तो सिर्फ आप 3 टॉपिक करिए इंडियन ज्योग्राफी के। पहली चीज़ फिजियोग्राफी, रिवर्स और मिनरल्स, ये 3 टॉपिक करने के बाद आप सब कुछ छोड़ दीजिए। उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाइए वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। अब क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को किस टाइप से हम प्रिपेयर करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ें, इतनी बड़ी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसको हम कैसे प्रिपेयर करें। तो सर वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आप जाओ पढ़ने के लिए तो जो पहला टॉपिक है वो है आपका कॉन्टिनेंट्स। आपको सबसे पहला काम जो करना है वो कॉन्टिनेंट्स को पढ़ना है। कॉन्टिनेंट्स को आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लूसेंट में एक अच्छे खासी तरीके से दिए, पर यकीन मानिए जब भी आप कॉन्टिनेंट्स को पढ़ने के लिए जाओ तब आप मैप का यूज़ ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप मैप का यूज़ नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपको कभी भी याद नहीं होंगी, और अगर याद भी हो जाती हैं तो आप इनको दिमाग में नहीं रख पाओगे ज़्यादा देर तक। तो अगर आपको कॉन्टिनेंट्स को अच्छे से याद करना है तो सिंपल सी बात यह है कि आप किसका यूज़ करिए, मैप का यूज़ करिए। और जब भी कॉन्टिनेंट पढ़ते जाओ तो जहाँ पर एक स्ट्रेट का टॉपिक आता है आपका एसएससी में, कौन सी जल संधि किस किस के बीच पड़ती है, तो जाहिर सी बात है जितनी भी जल संधियाँ हैं वो कोई ना कोई कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, कोई ना कोई देशों के बीच में है। तो कॉन्टिनेंट्स के टॉपिक के साथ साथ ही आप पूरी जल संधियों को भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। यहीं पर आप जितनी भी इम्पोर्टेंट विंड्स हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट हवाएं हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके क्या बोलते हैं चक्रवात हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हो विच इज़ रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्लेसेस, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस से रिलेटेड है, वहीं पर आप क्या कर सकते हो, इनको भी मार्क आउट कर सकते हो, इनको भी मार्क करके क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो सर एक अगर आप कॉन्टिनेंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो यकीन मानिए सर वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उससे आपके मोस्टली 90% क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो ऐसे मिला के सर आपके पास सिर्फ 6 ही टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं ज्योग्राफी में। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ वो कौन कौन से टॉपिक हैं। जो पहला टॉपिक आपको कवर अप करना है, पहले तो आपको इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को भूलकर। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक आपको कवर करना है वो है माउंटेन्स का। दूसरा टॉपिक जो आपको कवर करना है वो है आपका नॉर्थर्न प्लेन्स का, उत्तर के मैदान। तीसरा टॉपिक जो आपको कवर करना है वो है आपका कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल इंडियन कोस्टल प्लेन्स हैं। और जो फोर्थ टॉपिक आपको कवर करना है वो है आइलैंड्स, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आपको कवर करना है वो है रिवर्स। उसके बाद जो टॉपिक कवर करना है वो आपका मिनरल्स। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसमें 2 टॉपिक और जोड़ोगे, एक तो पहला है आपका क्लाइमेट ऑफ इंडिया और दूसरा टॉपिक है सॉइल का। 5 टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी से करने के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब आओ तो आप सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ोगे, वो है कॉन्टिनेंट्स का। पर दोस्तों इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस टॉपिक में आपको कुछ फिजिकल ज्योग्राफी जो वर्ल्ड से रिलेटेड है उन चीज़ों को भी ऐड ऑन करना है। और इस टॉपिक को आप जब भी पढ़ो तब आप मैप का यूज़ ज़रूर करो, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट्स के साथ मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि कॉन्टिनेंट्स की सीरीज़ जो है वो मैं स्टार्ट करूँ और सभी कॉन्टिनेंट्स को मैं
इस चैनल पे आपके कवर करवा दूँ, तो हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। दोस्तों, अगर आपको जीएस के सेक्शन में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है, आपका कोई भी टॉपिक आपसे नहीं हो पा रहा है, या आप कहीं पर भी लैग कर रहे हो, कहीं पर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। फॉलो नहीं करना तो मैसेज कर सकते हो। और भी अलग अलग तरह की अगर समस्या है तो अभी आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस एग्जामिनेशन में जीत दिला कर रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।